नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। आपका सेविंग अकाउंट जहां आप अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं, आपको लगता है कि पूरी तरह से सेफ हैं और आप उसमें जितना चाहे उतना पैसा जमा या निकाल सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बैंक अकाउंट में होने वाला हर बड़ा ट्रांजैक्शन किसी न किसी की नजर में होता है और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपके दरवाजे तक पहुंच सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि एक महीने में आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना लेन देन कर सकते हैं, कौन सी लिमिट आपको सेफ रखती है और कैसे छोटी छोटी गलतियां आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास एक या उससे ज्यादा सेविंग अकाउंट होता है। हम सैलरी रिसीव करते हैं, पेमेंट करते हैं, ईएमआई भरते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और सब कुछ इसी अकाउंट से मैनेज होता है। इसी वजह से हमें लगता है कि ये एक पर्सनल स्पेस है जहां हम जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। असल में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई फिक्स अपर लिमिट नहीं है। आप करोड़ों रुपए भी रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बात आती है कैश ट्रांजैक्शन की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे आपके अकाउंट को मॉनिटर नहीं करता, लेकिन बैंक्स एक सिस्टम के तहत आपकी बड़ी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट सरकार को भेजती हैं। इसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी STF। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है 10 लाख रुपए की लिमिट। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी पूरे साल में अपने एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट्स में मिलाकर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं तो बैंक ऑटोमेटिकली इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं एक बार में 10 लाख रुपए जमा नहीं करता बल्कि हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जमा करता हूं तो क्या मैं बच पाऊंगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सिस्टम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं देखता बल्कि पूरे साल का टोटल यानी एग्रीगेट देखता है। मान लीजिए आपने एक महीने 1 लाख रुपए कैश जमा किया तो साल के अंत तक ये 12 लाख हो जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली रेडार में आ जाएंगे। यही वजह है कि कई लोग बिना जानकारी के इस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते हैं और फिर उन्हें नोटिस का सामना करना पड़ता है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए, ये रूल सिर्फ कैश डिपॉजिट पर ही लागू नहीं होता। अगर आप अपने अकाउंट से ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं यानी साल भर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश निकालते हैं तो भी ये एक रेड फ्लैग बन सकता है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में भरते हैं और वो अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है या फिर ऑनलाइन मोड से 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल पेमेंट करते हैं तो इसकी भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचती है। यानी ओवरऑल बात यह है कि सिस्टम आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी को अलग अलग एंगल से ट्रैक करता है। अब आप सोच रहे होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा क्यों करता है? देखिए, असल में डिपार्टमेंट का मेन फोकस यह होता है कि आपकी डिक्लेयर्ड इनकम और आपके खर्च या ट्रांजैक्शंस के बीच बैलेंस है या नहीं। मान लीजिए आपने अपनी ITR में दिखाया कि आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पूरे साल में 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ तो ये मिसमैच है। अब डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए कहां से आए। अगर आपके पास इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रूफ नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी सेल, गिफ्ट, एग्रीकल्चर इनकम या कोई लीगल सोर्सेज, तो ये अमाउंट अनएक्सप्लेन्ड इनकम माना जा सकता है और ऐसे केसेस में पेनल्टी काफी हैवी हो सकती है। कभी कभी 60% से लेकर के 200% तक भी पेनल्टी लग सकती है। इसलिए यहां सबसे जरूरी चीज है ट्रांसपेरेंसी। अब बात करते हैं कि आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका कैश ट्रांजैक्शंस को कम करना। आज के समय में हमारे पास में कई डिजिटल ऑप्शंस हैं, जैसे UPI, नेफ्ट, RTGS, नेट बैंकिंग। इन सभी में एक प्रॉपर डिजिटल ट्रेल होता है। यानी अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पैसा कहां से आया तो आप आसानी से उसका प्रूफ दिखा सकते हैं। दूसरी जरूरी बात है, अगर आप बड़े ट्रांजैक्शंस करते हैं तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR हमेशा टाइम पर फाइल करें।
ITR फाइल करने से आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रांग बनती है और आप डिपार्टमेंट की नजर में एक रेस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर माने जाते हैं। तीसरी बात, हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। अगर आपके अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट आता है तो उसके पीछे का सोर्स क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपने जमीन बेची है तो सेल डीड, अगर गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट डीड, अगर बिजनेस इनकम है तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स। याद रखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए है। लेकिन अगर आप रूल्स को इग्नोर करते हैं या केयरलेस रहते हैं तो फिर नोटिस आना तय है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कोई मंथली लिमिट तो नहीं है, लेकिन ईयरली बेसिस पर 10 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन एक इंपॉर्टेंट थ्रेशहोल्ड है जिसे आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। छोटी छोटी मिस्टेक्स से बचिए, अपने ट्रांजैक्शंस को स्मार्ट तरीके से मैनेज कीजिए और हमेशा अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच बैलेंस बनाए रखिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।